नमस्ते। म्यूचुअल फंड्स नाम तो लगभग सबने सुना है, पर क्या इससे सच में वेल्थ बन सकती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। 500 रुपए से 1 करोड़, सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है ना, वो भी बिना दिन रात ट्रेडिंग की टेंशन लिए। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है, जी हाँ। और इसका रास्ता एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल टूल से होकर गुजरता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और वो टूल है म्यूचुअल फंड। इसको ना एक बहुत बड़े मॉडर्न गुल्लक की तरह समझिए। एक ऐसा गुल्लक जिसमें हजारों लाखों लोगों का पैसा एक साथ जमा होता है। फिर एक एक्सपर्ट, जिन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो इस सारे पैसे को पूरी रिसर्च करके सोच समझकर अलग अलग जगह, जैसे अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मकसद सीधा सा है कि सबका पैसा एक साथ मिलकर ग्रो करे। ठीक है, तो एक बार जब निवेश का मन बन गया तो दो बड़े सवाल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पहला, किस तरह के फंड में पैसा लगाया जाए, और दूसरा, पैसा लगाने का सही तरीका क्या है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में ना हर ज़रूरत और हर लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ है। अगर किसी का टारगेट लंबा है, मान लीजिए 10-15 साल बाद रिटायरमेंट का, तो इक्विटी फंड्स वेल्थ को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वहीं अगर किसी को बस 1-2 साल में पैसों की ज़रूरत है, शायद घर के डाउन पेमेंट के लिए, तो वहाँ डेट फंड्स की स्टेबिलिटी काम आती है। और हाइब्रिड फंड्स वो इन दोनों के बीच का एक बढ़िया बैलेंस बनाकर चलते हैं। और हाँ, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड्स एक शानदार ऑप्शन है। ये सीधे सीधे पूरे मार्केट को ही कॉपी करते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं। अब बात करते हैं कि पैसा लगाना कैसे है। मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक है सिप, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने एक तय रकम, चाहे वो 1,000 हो या 5,000, अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे टेंशन नहीं होती और एक अनुशासन भी बना रहता है। दूसरा तरीका है लंपसम, यानी एक साथ एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देना। ये आमतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें मार्केट की अच्छी समझ है। इसीलिए जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा है, उसके लिए सिप सबसे सेफ और सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। तो अब तक हमने क्या और कैसे समझ लिया। अब आता है सबसे मजेदार और शायद सबसे जरूरी सवाल, कि बाजार में जो हजारों फंड्स हैं, उनमें से अपने लिए एक विनर कैसे चुने। अच्छा, कोई भी फंड चुनने से पहले ना ये 4 बातें जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो। सीधी भाषा में कहें तो ये फंड को मैनेज करने की सालाना फीस है। ये जितनी कम हो उतना बेहतर। दूसरा, फंड का पास परफॉर्मेंस, पर सिर्फ पिछले साल का नहीं, बल्कि ये देखना है कि क्या फंड ने पिछले 5-10 सालों में लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। तीसरा, ये जानना जरूरी है कि फंड मैनेजर कौन है, उनका तजुर्बा कैसा है। और चौथा है AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे पता चलता है कि उस फंड में कुल कितने लोगों का पैसा लगा है। जितना बड़ा AUM, अक्सर उतना ही ज्यादा भरोसा। चलिए, अब बहुत हो गई थियोरी, अब इसे एक्शन में लाने का टाइम है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जिसे कोई भी, खासकर जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ इस तरह से बांटा जा सकता है। सबसे बड़ा हिस्सा, यानी 50%, किसी अच्छे इंडेक्स फंड में। ये पोर्टफोलियो की नींव की तरह है, जो मजबूती और स्थिरता देता है। फिर 30% एक फ्लेक्सी कैप फंड में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से छोटी बड़ी किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकता है। और आखिर में बचे हुए 20% को मिड कैप फंड में लगाया जा सकता है। ये वो कंपनियां होती हैं जिनमें तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल होता है, तो यहां से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है सब्र, पेशेंस। म्यूचुअल फंड कोई 2 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं है। ये एक पौधे की तरह है, जिसे बढ़ने में समय लगता है। तो कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया लेकर चलना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इतने अनुशासन और सब्र के साथ टिका रहे, तो उम्मीद क्या की जा सकती है। देखिए, लंबे समय में सालाना 12 से 15% का एवरेज रिटर्न मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वो मैजिक नंबर है जो छोटी छोटी बचत को एक बहुत बड़े कॉर्पस में बदल सकता है। वेल्थ बनाना एक बात है, लेकिन बनाई हुई वेल्थ को बचा कर रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
तो चलिए अब उन आम गलतियों या कहें कि ट्रैप्स पर नजर डालते हैं जिनसे हर इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए। यहाँ 3 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। रूल नंबर 1, पैनिक में आकर कभी ना बेचें। जब मार्केट गिरे तो डरने का नहीं, बल्कि ये और इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। रूल नंबर 2, चमकती हुई चीजों के पीछे ना भागें। मतलब सिर्फ इसलिए किसी फंड में पैसा ना लगा दें क्योंकि उसने पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। और रूल नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है, अपने इन्वेस्टमेंट को सांस लेने का, ग्रो करने का समय दें। जल्दबाजी में बाहर निकलना सबसे बड़ी गलतियों में से है। तो कुल मिलाकर पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। म्यूचुअल फंड्स कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। ये वेल्थ बनाने का एक धीमा पर बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद तरीका है। तो अब जब 1 करोड़ तक पहुंचने का रास्ता साफ नजर आ रहा है, तो एक आखिरी सवाल खुद से पूछना बनता है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी, आखिर उसके मायने क्या हैं? वो कैसी दिखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।